Hello students, welcome to you all. So students, today this is the sixth chapter of your geography book, Natural Vegetation and Wildlife. So students, we have studied about air, water, atmosphere, etc. topics so far. So now today we will discuss about natural vegetation and wildlife एग्जिस्टेड ऑन आवर अर्थ, जो हमारी अर्थ में वनस्पति पाई जाती है और जो भी वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर जो जीव जंतु हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो चैप्टर बिगिन विथ वन स्टोरी. सो द स्टोरी इज सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप सी वॉज अटेंडिंग. तो देखिए जो सलीमा है एक यहाँ पर स्टूडेंट, वो अपने समर कैंप के लिए काफ़ी एक्साइटेड है जिसे वो ज्वाइन कर रही है. She had gone to visit Manali in हिमाचल प्रदेश along with her classmates. तो देखिए वो अपनी जो साथ के क्लास के उसके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनका जो समर कैंप है उसके लिए ये कहाँ की विज़िट कर रहे हैं, मनाली की. और मनाली कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में. सो while they were traveling, she observed many changes in the landforms and vegetation. So students, she recalled how surprised she was to see the changes in the landforms and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. तो जैसे जैसे मनाली जाते वक्त उनकी जो बस है वो ऊपर को चढ़ रही थी, माउंटेन्स में चढ़ रही थी हाइट की ओर, ऊंचाई पर. तो जो सलीमा है उसने यहाँ पर चेंजेस देखे लैंडफॉर्म्स और नेचुरल वेजिटेशन में कि जब वे कम हाइट पर थे तो वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन अलग था और जैसे जैसे वे हाइट की ओर गए, ऊपर की ओर गए माउंटेन्स में, तो वहाँ पर नेचुरल जो वेजिटेशन था, वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, वो अलग किस्म के थे. द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स. तो जो हिमालय फुट हिल्स थे, जो कम हाइट पे जो स्थान है यहाँ पर, कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड. तो देखिए जो हिमालयन के जो फुट हिल एरियाज़ हैं, जो कम हाइट पे होते हैं एरियाज़, तो वहाँ पर कौन से जो ट्रीज़ हैं वो पाए जाते हैं, खासतौर पे साल एंड टीक, इस टाइप के ट्रीज़ फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं. सो लेट्स सी द पिक्चर्स ऑफ साल एंड टीक. सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी टीक ट्री, जो आपका टीक है और लोकल भाषा में इसे सागौन बोला जाता है. सो आप देख सकते हैं. तो जब वे फुट हिल्स पर थे तो उन्हें वहाँ पर इस तरह के ट्रीज़ के जो थे जंगल दिखाई दिए. एंड साल ट्रीज़ ऑल्सो, जो साल ट्रीज़ होते हैं आप देख सकते हैं, तो ये ट्रीज़ भी उन्हें फुट हिल्स में दिखाई दिए. बट जैसे जैसे उनकी जो बस है वो ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी, तो ये जो ट्रीज़ थे साल और टीक ट्रीज़, इनके फॉरेस्ट डिसअपियर्ड, यानी कि ये गायब होने लगे. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slope. तो जैसे जैसे वे माउंटेन स्लोप्स की ओर ऊपर बढ़ने लगे तो वहाँ पर जो ट्रीज़ थे वो कैसे थे, काफ़ी लंबे थे. और देखिए जो इनकी जो लीव्स थी वो कैसी थी, पॉइंटेड लीव्स. और इनका शेप कैसा था इन ट्रीज़ का, कोन शेप. तो कोन शेप कैसा होता है, इस टाइप का आप देख सकते हैं कोन शेप. तो इस तरह के ये ट्रीज़ थे. सो स्टूडेंट, इन दिस पिक्चर यू कैन सी कोन शेप टाइप ऑफ ट्रीज हियर एंड लीव्स आर ऑल्सो पॉइंटेड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. सो इन दिस टाइप ऑफ ट्रीज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड्स. तो ये जहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं कोन शेप. इन्हें कोनीफेरस ट्रीज भी कहा जाता है. सी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज. तो उन्हें यहाँ पर काफ़ी जो ब्राइट फ्लावर्स यानी चमकीले फूल थे वो भी खिले हुए दिखाई दिए, काफ़ी आकर्षक फूल. दीज वर द रोडोडेंड्रॉन्स. और ये कौन से फूल थे, रोडोडेंड्रॉन के, जिन्हें स्थानीय भाषा में बुरास भी कहा जाता है. सो स्टूडेंट, इन दिस पिक्चर यू कैन सी रोडोडेंड्रॉन ट्रीज, इट इज़ ब्लूमिंग विथ रेड फ्लावर. आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ट्रीज़ हैं. तो ऐसे ट्रीज़ सलीमा ने वहाँ पर देखे. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grasses
शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। तो देखिए जैसे जैसे वे मनाली से आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने कौन सा पास किया, जो रोहतांग पास है इसे उन्होंने इसके रास्ते में गए। तो वहाँ पर जो सलीमा थी उसने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पर जो लैंडफॉर्म था और जो वेजिटेशन था वो कैसा था। जो लैंड थी वो कवर थी शॉर्ट ग्रासेस से और कुछ प्लेसेस में वहाँ पर स्नो भी थी, यानी कि बर्फ़ पड़ी हुई थी। सो स्टूडेंट सी सॉ दिस टाइप ऑफ पिक्चर देयर, शॉर्ट ग्रासेस अलॉन्ग विथ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, इस तरह के उसे दिखाई दी जब उन्होंने रोहतांग पास क्रॉस किया। सो स्टूडेंट इन दिस पिक्चर यू कैन सी रोहतांग पास, दिस इज़ मनाली हेयर, दिस इज़ द मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप मनाली है और मनाली से ऊपर की ओर आप देख सकते हैं नॉर्थ साइड, दिस इज़ रोहतांग पास। इट इज़ 13,400 फीट अबव दी सी लेवल, काफ़ी ऊंचाई पर है। एंड हेयर यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर ऑफ रोहतांग पास। देखिए यहाँ पर ये बर्फ़ हटाकर ये रोड खोली गई है। तो ये देखिए माउंटेन्स के बीच से बनाए जाते हैं जो पास होते हैं। तो इस तरह का पास उन्होंने रोहतांग पास वहाँ पर क्रॉस किया। फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी समराइज दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। तो देखिए इस जो सलीमा का जो ऑब्जर्वेशन था, निरीक्षण था, उससे हमें पता चलता है कि जो एक रिलेशन है किसका, हाइट ऑफ लैंड और कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन का। तो वो क्या होता है, देखिए हाइट के साथ चेंज होते रहता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं, तो वैसे वैसे जो वेजिटेशन है वो चेंज होते रहता है। जैसे आपने पढ़ा था भी, जो फुटहिल्स एरिया थे वहाँ पर आपके साल और टीक इसके फॉरेस्ट थे। बट एज सुन एज दे क्लाइम्ड अपवर्ड, जैसे जैसे वे ऊंचाई की ओर गए तो वहाँ पर कैसे थे आपके कोन शेप ट्रीज, और जैसे फिर और ऊपर गए तो वहाँ पर केवल क्या थी, ग्रासलैंड्स थे और ज़्यादा वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे। तो देखिए हाइट बढ़ने के साथ ही जो वेजिटेशन है वो भी चेंज हो रहा है। तो ऐसा उसने ऑब्जर्वेशन किया। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और देखिए जो वेजिटेशन है उसकी जो ग्रोथ होता है, जो विकास होता है, वो किस पर निर्भर होता है, टेम्परेचर, एक तो तापमान पर और मॉइस्चर पर। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सी लेवल जहाँ से शुरू होता है आपका, तो जो आपके फुट हिल्स होते हैं जिनकी ऊंचाई काफ़ी कम होती है सी लेवल से, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं हाइट की ओर, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। तो इससे भी क्या होता है, जो वेजिटेशन है उसके ग्रोथ पर असर पड़ता है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और देखिए जो थिकनेस होती है नेचुरल वेजिटेशन की और जो उनके टाइप्स होते हैं, उनके प्रकार होते हैं, तो वो बदलते रहते हैं प्लेस टू प्लेस। स्थान स्थान पर आपको अलग अलग तरह के वनस्पति पेड़ पौधे दिखाई देंगे। बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ दीज फैक्टर्स नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलो। तो अगर बात करें हम देखिए नेचुरल वेजिटेशन को, तो इसे 3 जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं उसमें इन्हें बांटा गया है। सो फर्स्ट नेचुरल वेजिटेशन कैटेगरी इज फॉरेस्ट्स, जिन्हें हिंदी में जंगल भी कहा जाता है। तो देखिए फॉरेस्ट क्या होते हैं, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। तो जहाँ पे भी आपके फॉरेस्ट होते हैं वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर टेम्परेचर भी ठीक होता है और रेनफॉल भी बहुत अधिक होती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर रेनफॉल होती है, जिससे क्या होता है यहाँ पर जो ट्री कवर होता है, एक फॉरेस्ट कवर, वो यहाँ होता है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। और इन्हीं फैक्टर के आधार पर जो आपके फॉरेस्ट होते हैं उसमें भी एक होते हैं डेंस फॉरेस्ट जो बहुत घने जंगल होते हैं, और एक होते हैं ओपन फॉरेस्ट्स जो ज़्यादा घने नहीं होते हैं। जो आपकी सेकेंड कैटेगरी है नेचुरल वेजिटेशन ग्रासलैंड्स यानी कि जो घास के मैदान होते हैं, तो
विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। तो ये कहाँ पर होते हैं ज़्यादातर जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। देन नंबर सी, स्रब्स। थॉर्नी स्रब्स आर स्क्रब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन्स। जो आपके स्रब्स होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, हेयर यू कैन सी, और काफ़ी कांटेदार होती हैं, इनमें कांटे पाए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? ड्राई रीजन्स। तो आप देख सकते हैं जैसे आपके जो झाड़ियाँ टाइप के जो वेजिटेशन होती हैं, स्रब्स, तो आप जो डेजर्ट रीजन है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर आप इस तरह के देख सकते हैं नुकीले कांटेदार पेड़ पौधे। So students, you knew about that natural vegetations category: forest, grassland and shrubs. So Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. इसके बाद देखिए वो अपने फादर के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही थी हिमालयन ट्रिप की। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। और जो सलीमा थी उसके फादर वर्ल्ड के काफ़ी अलग अलग जगहों पर वो विज़िट कर चुके थे, घूम चुके थे। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए जो सलीमा थे, इनके फादर घूम चुके थे वर्ल्ड में काफ़ी जगहों, तो उन्होंने अपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया अलग अलग जगहों के वेजिटेशन का, तो उन्होंने शेयर किया सलीमा के साथ। ही मैंशनड अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो उन्होंने बताया उसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। तो जो आपका पोलर रीजन होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है उसे बोला जाता है सब पोलर रीजन। थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट। और थॉर्नी बुशेज उन्होंने बताया कि जो थॉर्नी बुशेज होती हैं वो डेजर्ट में ज़्यादा होती हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन दी ह्यूमिड रीजन। और जो ह्यूमिड रीजन होता है जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर कैसा होता है? ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं। एंड मैनी मोर। सलीमा रियलाइज्ड द Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. और देखिए जो सलीमा है उसने ये भी रियलाइज़ किया कि जो हिमालय है, आपका हिमालय रीजन है, तो उसमें लगभग सभी तरह के जो वनस्पति है, सभी तरह की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। जैसी अगर हम देखें तो अगर हम इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर अगर हम जाते हुए जितनी भी वनस्पति देखते हैं तो वो सभी यहाँ पर पाई जाती है। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। जो नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस होते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी निर्भर होते हैं। लेट अस टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे जो वर्ल्ड है उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर। और साथ ही हम जानेंगे कि उनके क्या क्या मेन जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, और साथ ही वहाँ पर कौन कौन से जो पशु हैं, वाइल्ड लाइफ, वो वहाँ पर रहती है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, let us know about one fact. Do you know the tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that is like a lungs of the earth? Can you tell why? तो देखिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ब्राज़ील में, अमेज़न के जंगल जो हैं आपके अमेज़न फॉरेस्ट्स, तो उन्हें देखिए वो किसकी तरह हैं? लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा गया इन्हें? फेफड़े। देखिए ये जो फॉरेस्ट हैं काफ़ी घने हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन O2 को रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है द लंग्स ऑफ द अर्थ। किसे? जो आपके हैं द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील, क्योंकि ये क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं आपके? दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है।
These thick forests occur in the region near the equator and close to the tropics. देखिए ये जो आपके होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एक तो जो एरिया आपका इक्वेटर के नज़दीक होता है और जो आपके ट्रॉपिक्स होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो उसके नज़दीक होते हैं। अगर आपका ये अर्थ है, देखिए ये आपका बीच में क्या आ गया, इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इस रीजन में जो पाए जाते हैं, हियर यू कैन सी, इस रीजन में, तो ये हैं आपके कौन से रीजन? ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटर के नज़दीक हैं और साथ ही ट्रॉपिक ऑफ, जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन उसके नज़दीक हैं, तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। These regions are hot and receive heavy rainfall and as you know these are close to the equator। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इवेपोरेशन की क्रिया भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कारण क्या होता है, दिस रीजन आर हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, एंड रिसीव हैवी रेनफॉल, और बारिश भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। एज देर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, और जैसा कि देखिए साल भर यहाँ पर बारिश हो रही है तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है। द ट्रीज डू नॉट सेट देयर लीव्स ऑल टुगेदर, और देखिए जो आपके ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो ट्रीज़ होते हैं वो ड्राई, जब बारिश कम होती है, सूखा पड़ जाता है, तो अपनी पत्तियाँ क्या करते हैं, गिरा देते हैं, यानी कि सेट देयर लीव्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि साल भर यहाँ पर बारिश होती रहती है, तो इस कारण जो यहाँ पर ट्रीज़ होते हैं दे डू नॉट सेट देयर लीव्स, वो अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई आर कॉल्ड एवरग्रीन, और इसी कारण देखिए पत्तियाँ नहीं गिरा रहे हैं तो हमेशा ये कैसे रहते हैं, एवरग्रीन, हमेशा ही यहाँ के जो जंगल हैं हरे भरे रहते हैं, कहाँ के, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हेयर यू कैन सी द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। और देखिए इनकी जो कैनोपीज़ होती हैं, थिक कैनोपीज़, देखिए यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी घने जंगल होते हैं और ये पूरी तरह से जो सनलाइट होती है उसे अंदर आने से भी रोकते हैं इन द डे टाइम ऑल्सो, यानी कि जो सनरेज हैं, इतने घने जंगल होते हैं कि सनरेज भी इन्हें पेनिट्रेट, यानी कि इन्हें भेद कर अंदर नहीं आ पाती, तो डे टाइम में भी यहाँ पर देखिए अंदर उजाला नहीं रहता है इन फॉरेस्ट के अंदर, इतने ये ज़्यादा घने होते हैं। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबनी, महोगनी एंड कॉमन हेयर आर कॉमन हेयर, तो यहाँ पर जो होते हैं आपके ज़्यादातर हार्डवुड होते हैं, जैसे रोजवुड है आपका, इबनी है, महोगनी है, ये यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट दी वाइल्ड लाइफ हेयर। डू यू नो वन मोर अमेजिंग फैक्ट है, एनाकोंडा, देखिए आपने भी मूवी देखी होगी एनाकोंडा, जिसमें बहुत बड़ा जो सांप था वो होता है, तो वो तो एक मूवी थी, बट आपको अगर एनाकोंडा के बारे में जानना है तो एनाकोंडा भी कहाँ मिलते हैं, आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। सो लेट्स नो अबाउट दैट। एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, जो दुनिया भर के जितने भी सबसे बड़े सांप हैं उनमें से एक है, इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर ये पाया जाता है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल, देखिए इतना ये बड़ा होता है, इतना ताकतवर होता है कि ये एक क्रोकोडाइल, यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं काफ़ी बड़े, उन्हें मार भी सकते हैं और निगल भी सकते हैं, तो ये एनाकोंडा भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी एनाकोंडा स्नेक, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, एंड वेयर इट इज फाउंड, इट इज फाउंड इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। सो हियर यू कैन सी अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो देखिए हमेशा हरे भरे रहते हैं। एंड हेयर यू कैन सी अमेज़न रिवर ऑल्सो। सो दीज आर दी ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। So this part of this chapter ends here. I hope you understood it well. We will continue this chapter in the next video. So
थैंक्स फॉर वॉचिंग।